सुन्नत वल जमात के मानने वालों को सुन्नी कहा जाता है। सुन्नी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो सुन्नी है, हमको सुन्नियत और अहले सुन्नत वल जमात में अल्लाह ने पैदा किया, तो ये सुन्नियत का डेफिनेशन क्या है, सुन्नियत का तारुफ क्या है? क्योंकि आज एक नौजवानों का बड़ा मजमुआ मैं देख रहा हूं, आज उर्से शरीफ के मौके पर ये नौजवान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर अपने गांव में जमा हुए हैं। फिर अब ये 2-4 दिन बाद निकलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएंगे। कोई मुंबई जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा, कोई बेंगलुरु जाएगा, कोई केरला जाएगा, कोई मद्रास जाएगा, कोई कहीं जाएगा तो कोई कहीं जाएगा। लेकिन जाते जाते आज जुम्मन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से सुन्नियत का तारुफ लेकर जाओ, ताकि जब दुनिया में फिरो तो कमजोर बन के नहीं, ऐसे जान के साथ फिरो, ताकि दुनिया तुम्हें पूछे, ऐ नौजवान क्यों अकल के फिर रहा है, तो जवाब देना, अल्लाह ने मुझे अहले सुन्नत में पैदा किया, इसलिए निजाम के साथ फिर रहा हूं। सुन्नियत का तारुफ ले जाओ नौजवानों। सुन्नियत कहते किसको है? याद रखो है मुसलमानों, हमारे पास भोले मुसलमान हैं, खुसूसन नौजवान हमारे, इनको पूछा जाता है कि भाई सुन्नियत क्या है, तो हमारे नौजवान कहते हैं दरगाह पे फूल चढ़ाने का नाम सुन्नियत है, जुम्मन बाबा का उरूस करना, चादर चढ़ाने का नाम सुन्नियत है। बाज लोग कहते हैं 11वीं शरीफ करने का नाम सुन्नियत है। बाज लोग कहते हैं मीलाद का जुलूस निकालने का नाम सुन्नियत है। बाज लोग कहते हैं साल में एक मर्तबा जलसा कर लेना, मीलाद का जलसा कर लेना सुन्नियत है। बाज लोग कहते हैं कि किसी दरगाह को चले जाना, कभी अजमेर जाना, कभी दिल्ली जाना, कभी बगदाद जाना, इसका नाम सुन्नियत है। लेकिन प्यारो ये बात सुन लो, खुदा की कसम ये तुम्हारी अकीदत है, ये सुन्नियत नहीं है, ये तुम्हारी अकीदत है। तुम हजरत जुम्मन शाह बाबा का उर्स कर रहे हो, ये तुम्हारी अकीदत है। उनकी मज़ार पे फूल चढ़ा रहे हो, ये तुम्हारी अकीदत है। तुम या नबी सलाम अलैका की गूंज में नबी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते हो, ये तुम्हारी अकीदत है। तुम फातिहा पढ़ते हो, ये तुम्हारी अकीदत है। मीलाद का जुलूस निकालते हो, ये तुम्हारी अकीदत है। अब पूछे हज़रत फिर सुन्नियत क्या है, तो कान खोल कर सुनो मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे हबीब नबी मोहतरम रहमतुल लिल आलमीन ताजदारे कायनात सरकारे दो आलम को अपनी जान से ज्यादा चाहते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूह से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत देर के बाद जोश में आया मेरा भाई। अल्लाह मेरे भाई के जोश को सलामत रखा, और कभी कभी उतरने ना पाए, अल्लाह इसको ऐसा जोश अता करे। सुन्नियां भी ऐसी थे, जलसा करके गर्म होते, जलसा खत्म में ठंडे पड़े जाते। गरम रहना हमेशा, मियाँ भाई बोलेगा मस्त रहना, सरकार की मोहब्बत में तड़पते रहना, गौसो ख्वाजा के गीत गाते रहना, उठते बैठते चलते फिरते या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहना, या गौस या गौस या गौस या गौस के बाबरकत कलिमात अपनी जुबान से अदा करते रहना, या गरीब नवाज या गरीब नवाज की सदाएं बुलंद करना। सुन्नी बोले तो मस्त रहना। अब जलसा खत्म हुए बाद भी ठंडे नहीं पड़ना। तो प्यारे मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। आपको कोई भी पूछे क्या मियां सुन्नी है, बोले जी हाँ। किसको बोलते सुन्नियत, तो बोलना प्यारे नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। प्यारे नबी को आलिम गैब मानने का नाम सुन्नियत है। प्यारे नबी को हाजिर और नाजिर जानने का नाम सुन्नियत है। प्यारे नबी पर, प्यारे नबी को अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने खानदान कबीले से ज्यादा, अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करने का
एक मोहब्बत का वाक़या आपको सुनाता हूं जो नबी के दौर में हुआ था। सुना जिंदा कौम की तरह सुनेंगे इंशाअल्लाह। जागती हुई हालत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं। सहाबा कुरान का झुरमुट हुजूर को घेरा हुआ है। सुभान अल्लाह। 1400 साल के बाद नबी का जिक्र सुने तो इतना मजा आ रहा। सहाबा सर की आंखों से देखते थे तो कितना मजा आता था। उनकी आंखों के सामने आमिना का लाला, वो ऐसे नबी की चेहरे को देखते थे, फिर ऐसे चांद को देखते थे, फिर नबी के चेहरे को देखते थे, फिर चांद को देखते थे। देख के कंपेयर करके बोलते थे, चांद तू फीका है, मेरा मुस्तफा तुझसे ज्यादा हसीन और जमील है। एक अहले सुन्नत का एक अदब बयान कर देता हूँ। अदब वाक़े को यहाँ रोके, एक अदब बयान कर देता हूँ अहले सुन्नत का। अहले सुन्नत में खाली अदब ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। क्या है बोलो बोलो ये क्या अदब है? मर्द का अदब बोलो। जरा मर्दानी आवाज निकाल के। क्या है बोला? अहले सुन्नत में अदब है। मस्जिद को जा रहे हैं, सीधा पैर पहले डालना, अदब। बड़ों को देखे, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अदब। आलिम दीन से मिले, अदब। माँ दिखी, अदब। बेगम देखे, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? अरे तुम लोग इतना कहीं घुस रहे भाई, क्या दूसरों को बोलते क्या तुम लोग? मोहब्बत अदब, इसी पे अहले सुन्नत का दारोमदार, इसी पे अहले सुन्नत। अभी मेरे प्यारे ने नारा लगाया माशाल्लाह। कहाँ है वो बच्चा नारा लगाया? खड़े हो जाओ जरा एक मिनट के लिए। सुभान अल्लाह, जरा इसके लिए एक बार सुभान अल्लाह। नारा लगाना नहीं, फिर बैठ गए, फिर एक बार सुभान अल्लाह। बैठना नहीं, ठहरो जरा। सुभान अल्लाह। जब कभी भी हम नारे लगाते ना तो नारों में भी एक अदब है। नारों में भी एक, जोर से बोलो, अदब है। जैसे कि अभी इन्होंने नारा लगाया, हमारे बुजुर्गों के अहले सुन्नत के अजीम बुजुर्गों का नाम लिया। हजरत मुजाहिद मिल्लत, हजरत सरकार मिल्लत, छोटे सरकार बड़े सरकार का नाम लगाया, नसीमी सरकार का। फिर उसके बाद इन्होंने नाम लिया रसूल अल्लाह का, फिर नाम लिया मौलाए कायनात का। तो इसके अदब का तरीका यह है, पहले हुजूर के नाम का नारा। पहले किसके नाम का नारा? हुजूर। क्योंकि गुलामों के नारे के बाद आका का नारा नहीं लगता, पहले आका का नारा लगता है, फिर गुलामों का नारा लगता है। अब क्या हुआ, इन्होंने नसीम सरकार का नाम का नारा लगाया, ये बेटे का नाम है, और हैदर कर्रार दादा का नाम है। तो पहले पोतरे का नाम, बाद में दादा का नाम नहीं आता, पहले दादा का नाम आता है, बाद में पोतरे का नाम आता है। आज के बाद जब कभी भी नारा लगाओगे तो पहले प्यारे रसूल का नारा, फिर हैदर कर्रार का नारा, फिर करबला वालों का नारा, फिर बगदाद वाले का नारा, फिर अजमेर वाले का नारा, फिर आपके उड़ीसा और भद्रक वालों का। बात समझ में आ गई? ये अदब है। बैठ जाओ बेटा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, याद रखिए। अदब की बात है ना, अहले सुन्नत का पूरा दारो मदार अदब पे, अदब है अपने पास।
अब प्यारे दोस्तों मसले को समझो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ा कर बैठे हुए हैं। यहूद और नसारा का एक काफिला, एक ग्रुप, एक डेलीगेट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। आकर अर्ज करने लगा, यार ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात आपके एक सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह बड़े जलाल में आका अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो उठ के खड़े हो जाए। पूरी मस्जिद धटाधट भरी हुई थी। सहाबाए कराम का एक बड़ा मजमुआ मजलिस रिसालत में बैठा हुआ था, रब्बुल आलमीन के घर में बैठा हुआ था। कोई सहाबी अपनी जगह से उठ के खड़े नहीं हुए। हुजूर ने फिर पूछा कि कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो उठ के खड़ा हो जाए। कोई खड़ा ना हुआ। हुजूर ने तीसरी बार कहा, अल्लाह का वास्ता, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो उठ के खड़ा हो जाए। तो आखिर सबसे बिल्कुल इंतहाई मजलिस से एक सहाबी ऐसे कांपते हुए, ऐसे लर्जे के साथ उठ के खड़े हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनको देखा, कहा तो जैसे ही हुजूर ने उनको ये कहा, सारे सहाबा पलट कर उनको देखने लगे कि भाई ये कौन है जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा, क्यों ताज्जुब से कहा तुम, क्योंकि वो सहाबी नाबीना थे, उनकी आंखों की बीनाई नहीं थी, वो आंखों से देख नहीं सकते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरे सहाबी से कहा, उनको पकड़ो और इधर ले आओ। वो सहाबी को सामने लाया गया, नबी के दरबार में बिठाया गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी को सामने बिठाया, बिठाकर पूछने लगा, ऐ सहाबी बताओ, कल रात तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है क्या? कल रात तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद ऐसी खातून को कहते हैं जो पहले बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी। आका, वो बड़े अखलाक वाली थी, पाक दामन थी, बाकिरदार थी। हुजूर पूछे, क्या तुमने कत्ल किया? तो वो अपनी बीवी की तारीफों पे तारीफ करते जा रहे। हुजूर ने फिर दूसरी बार पूछा, ऐ सहाबी, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आंखों से नाबीना हूं, मैं दुनिया नहीं देख सकता, मगर अल्लाह ने मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत डाल दी थी कि मैं उसकी आंखों से दुनिया देख लेता। यानी कि वो मेरी इतनी खिदमत करती, मुझे कभी नाबीना होने पर अफसोस नहीं होता। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे दो नूर वाले बच्चे अता किए हैं, इंतहाई अखलाक वाले, हसीन जमील बाखलाक बाकिरदार बच्चे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर पूछते, सहाबी, क्या तुमने उसका कत्ल किया? हुजूर पूछ रहे, क्या तुमने कत्ल किया? सहाबी तारीफ पे तारीफ अपनी बीवी की करते जा रहे हैं। अब तीसरी बार हुजूर ने पूछा, क्या है सहाबी, तुमने उसका कत्ल किया? तो वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो उम्मे वलद थी, यानी कि मेरी बांदी थी, मैंने उसको अपने निकाह में कुछ दिन पहले मुसलमान बनाकर उससे शादी कर ली थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उसको अपने निकाह में लिया तो वो कुछ दिन बाद आपकी रिसालत पर एतराज करने लगी, आपकी रिसालत पर, आपकी शान व अज़मत पर जुबान दराजी करने लगी, बदकलामी करने लगी। या रसूल अल्लाह, मैंने उस वक्त सोचा कि ये बेचारी अभी अभी मुसलमान होकर आई है, इसको मेरे नबी के बारे में नहीं मालूम है, मेरे नबी की अज़मत नहीं मालूम, मेरे नबी की शान नहीं मालूम, मेरे नबी का मकाम नहीं मालूम, मेरे नबी के मुकाम व दर्जात से ये वाकिफ नहीं है। लिहाजा मैंने उस दिन कसम खा ली कि आज के बाद मैं इसको हर वक्त नबी की अज़मत बताता रहूंगा, नबी की शान व शौकत सुनाता रहूंगा, नबी की मोहब्बत के बारे में बताता रहूंगा। या रसूल अल्लाह, उस
हाथ से लेकर आज तक मैं हर दिन, हर वक्त, हर रात आपकी अज़मत बताता रहा, आपका मुकाम बताता रहा, आपकी शानो शौकत से वाकिफ कराता रहा, आपके बुलंद दरजात से उसको आगाह करता रहा। लेकिन या रसूल अल्लाह, कल रात उसने फिर इतना सब कुछ बताने के बावजूद आपकी अज़मत पर जुबान दराजी की, आपके मुताल्लिक बदकलामी की, आपके मुताल्लिक या रसूल अल्लाह उसने कुछ गलत जुमले कहे, मुझे बर्दाश्त ना हुआ। या रसूल अल्लाह मैं बर्दाश्त ना कर सका कि कोई आप पर जुबान दराजी करे। या रसूल अल्लाह मैं आंखों का नाबीना अपने हाथ से हुजरे में, कमरे में ऐसे हाथ मारता गया ताकि कोई चीज मेरे हाथ को लग जाए, कोई चीज मेरे हाथ को ना लगी। मैं चूल्हे में दाखिल हुआ तो चूल्हे में जाकर हाथ मारने लगा, छुरी मेरे हाथ को लगी। या रसूल अल्लाह मैं छुरी लिया, अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया, अपनी उस बीवी के करीब आया, उसको गर्दन से पकड़ा, तख्त पर लिटाया। या रसूल अल्लाह एक या दो बार नहीं, 70 मरतबा चाकू से मार मार के उसका खत्म कर। अब सोचो दोस्तों, कौन है ये? सहाबी है, सहाबी। और नबी की मोहब्बत में नबी के गुस्ताख के साथ क्या हशर कर रहे हैं? 70 वार उसके जिस्म पे कर रहे हैं। फिर वो कौन है? वो खातून कोई गैर नहीं, उनकी बीवी है, उनसे मोहब्बत करने वाली है, उनके उसके अखलाक से वो सहाबी बड़े मुतासिर है, उसके जरिए से उनको 2 बच्चे भी हुए हैं। वो अपनी आंखों के नाबीना होने पर मायूस भी नहीं है, वो बीवी उनका उतना ख्याल कर रही है, लेकिन उन्होंने नबी की मोहब्बत में, नबी की उल्फत में, नबी की चाहत में, नबी के प्यार में अपनी बीवी का कत्ल करके क़यामत तक आने वाली दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों इस नबी से इतनी मोहब्बत करो कि अगर इसका गुस्ताख अपनी बीवी भी हो तो कत्ल करके गुजर। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी से मोहब्बत करो, ये दर्स हमें सहाबा इकराम ने दिया, दे के बतलाया। अपनी बीवी से ज्यादा नबी से मोहब्बत, अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत, अपने बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत। किससे ज्यादा? अपने, जोर से बोलो, बाप से ज्यादा। आप जरा गौर करो, हुआ क्या? वो सहाबी जो नबी के सामने आकर बैठे नाबीना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबी जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी हो गया, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी हो गया। अल्लाह अकबर। ऐसी मोहब्बत करते थे सहाबा हुजूर के साथ। हम भी मोहब्बत करेंगे हुजूर से? कौन कौन नहीं करेंगे? हाथ उठाओ जल्दी। पूरे करेंगे? बोलो भाई, पूरे करेंगे। मैं आपके पास आया, बयान करा, हमारे सेठ साहब बेचारे, अल्लाह इनके फंक्शन हॉल का रेंट बढ़ा दे। वो सस्ता है गाँव में शादी खाना। हमारे पास शादी खाने का रेंट है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। शादी खाने का रेंट है खाली, ये बेगम को ले जाने का नहीं, खाली शादी खाने का। मैं इनको पूछा, बड़ी बिल्डिंग है, इन्होंने खूब कमा रहे होंगे। इन्होंने बोले 11,786। आइए, मैं बोला ये क्या रे बाबा, इतने में तो हमारे पास बच्चे का छिल्ला भी नहीं होता। बोला यहाँ तो शादी हो जाएगी। बहरहाल रेट बढ़ा के दियो जरा सेठ साहब से, नो प्रॉब्लम। हमारे सेठ साहब बेचारे बुलाए, नक्शबंदी साहब आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
जुम्मन शाह बाबा के उर्स में जितने लोग आएंगे सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपको चाहते हैं, आप किसी भी सूरत उर्स में आना। मैं भी बोला वाह आशिक़ां पहली बार मिल गए, चलो चलते। आ गए उड़ीसा को, उड़ीसा से भद्रक को, भद्रक में आके जुम्मन शाह बाबा के उर्स में बैठ गए, फातिहा पढ़ गए। 2 घंटे धुआंधार तकरीर जबरदस्त। ए बाबू सुन रहे बच्चे, असल टर्न पे बीच में शैतान का ना 2 घंटे धुआंधार तकरीर। अब उसके बाद कार लाए, लेके जाके नक्शबंदी साहब को कार में बिठा दिया। सेठ साहब इधर से गए, मिसाल दे रहा हूं समझाने, वैसे नहीं है, इधर से गए, बुलाइस वाले उधर से गए, कमेटी वाले उधर से गए। मैं पूछा क्या रे भाई, कहाँ गए बुलाइस वाले? ड्राइवर पूछा मैं तो हूं ना, डर रही। अबे तू है तो क्या नजराना थोड़ी देगा? तकरीर कराने वाले तकरीर का नजराना नहीं दिए, सब इधर उधर भाग गए। क्या है? नहीं आए तो मैं फोन करा, बोले कहाँ है सेठ साहब? बेफिक्र रहिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे मैं बोला ये तो वो डेंजर लोग आए भाई बजरंग के। अरे मैं बोला दीवाने मोहब्बत करता हूँ बोल के मौलाना को बुला तो लिया। 2 घंटे जो है आधे फैन के अंदर बिठा के तकरीर भी करा लिया। नजराने की बात आई तो मोहब्बत करता हूँ बोल के बढ़ा दे रहे। इसको मोहब्बत बोलते? बोलो जी, अरे जोर से बोलो। इसको मोहब्बत नहीं बोलते, इसको दुश्मनी बोलते। दुश्मनी, किसी को अगर काम पहचानना है तो ऐसा करना, इसको मोहब्बत नहीं बोलते। मोहब्बत का मतलब क्या है? आप खिदमत भी लो, नजर भी दो। नहीं आई बात समझ? सुभान अल्लाह। अब तुम लोग भी जाके काम कर रहे हैं, कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में, कोई कहीं कोई कहीं काम कर रहा। तुम्हारा सेठ भी बोला बेटे मैं तेरे को बहुत मोहब्बत करता हूं, तू बड़ा क्या है, तू अच्छा बच्चा है। 30 दिन हो गए साहब, पहली तारीख आ गई तनख्वाह, मैं मोहब्बत करता हूं। बोले साहब ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है। 30 दिन तुम दिन रात रगड़ा लिए, तनख्वाह देने की बात कर तो होता क्या? सेठ साहब तनख्वाह पहले तनख्वाह ला पट्टे, तनख्वाह नहीं तो मोहब्बत भी। दावा मोहब्बत सही नहीं है। एक लड़का बोल रहा नया मैरिड लाइफ है बेचारे की, 1-2 साल हो। बोले बेगम खुदा की कसम मैं तुम्हारे को जितना चाहता हूं अम्मी को भी नहीं चाहता हूं। उड़ीसा के बच्चे पूरे ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम्हारा बहुत चाहता हूं डार्लिंग, आई लव यू माय स्वीट हार्ट। ऐसे बातें कर रहा। रमजान की ईद आई, बेगम को साड़ी नहीं दिलाया। बकरीद चले गई, बेगम को साड़ी दिलाया नहीं, कपड़े बनाया नहीं, फिर बोला वी लव यू डार्लिंग। बेगम बोली तू इधर आ, तू बहुत डेंजर दिख रहा था, तेरा काम पहचानना पड़ता। अब अगर कपड़े दिला नहीं दिला तो तेरे ऊपर डौरी केस बुक कर देती। बोल खाली भी आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलने से कुछ भी मोहब्बत का अंदाजा? आप कुछ करो, बेगम को कपड़े दिलाओ, सोना दिलाओ, लेके जाओ, बिरयानी खिलाओ, हैदराबाद घुमाओ, मुंबई घुमाओ, ताजमहल दिखाओ, अजमेर ले जाओ, रसूल अल्लाह की जियारत कराओ, तवाफ कराओ, मीना में घुमाओ। ये होगी कोई मोहब्बत की बात? मोहब्बत करता हूँ बोल रहा, पूरे कपड़े धुला ले रहा, बर्तन धुला ले रहा, घर धुला ले रहा, जाले साफ करा ले रहा, पूरे अम्मा के कामा करा ले रहा, बाबा के कामा करा ले रहा, नौकरानी बना के घर में रखा। फिर अंदाजा करो है नौजवानों, ये मोहब्बत? बोलो ये मोहब्बत? अम्मा को भी ऐसे बोल रहा, अम्मा जान तुम्हारे 4 बेटे हैं मगर मैं जितना चाहता हूं कोई नहीं चाहता तुम्हारा। अम्मा बोले अम्मा कितना प्यार, छग्गू बेटा मेरा। अम्मा को बीमारी आई, अम्मा बोली बेटे डॉक्टर साहब गोलियां लिखी, 1 महीने का कोर्स लिखे, जरा गोलियां ला के दे। खबरदार अम्मी ये बात नहीं करना मेरे साथ, मैं मोहब्बत करता हूं तुम्हारे से, मैं मोहब्बत करता हूं अम्मी, तुम्हारे को अब्बा से ज्यादा मैं चाहता हूं, भाइयों से ज्यादा मैं चाहता हूं, मगर गोलियों की बात मेरे से नहीं करता। बात इसको मोहब्बत बोलते हैं। हमारा हाल भी ऐसी है फिर वक्त। या रसूल अल्लाह पे जान कुर्बान, या रसूल अल्लाह पे मेरी औलाद कुर्बान, मगर दाढ़ी नहीं रखता हूं मैं।
अपने ऊपर आई तो अपने ऊपर आ जी। या रसूल अल्लाह, आपसे मेरी जान कुर्बान, गौसे आज़म आप पर मेरी जान कुर्बान, मगर मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता, मेरे से नमाज पढ़ना नहीं होता मेरे से। बड़े सरकार छोटे सरकार, आपका मुरीद, आपका दीवाना, मगर तहारत से नहीं रहता, तहारत से रहना मेरे से नहीं होता। ये कौन सी मोहब्बत है? कहां की मट्टी की मोहब्बत? कौन लाके हौला दिया, समझ में नहीं आप तक मेरे को। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत दलील मांगती है, मोहब्बत सबूत मांगती है। तुम्हें अपने नफ्स की ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर नबी के सामने इजहार करना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, मेरा नफ्स तो चाहता था मैं गुनाह करता जाऊं, मेरा नफ्स तो चाहता था मैं खता करता जाऊं, मेरा नफ्स तो चाहता था मैं सियाकारी बदकारी में मुब्तला रहूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे बाप कुर्बान, मैंने आपकी खुशी की खातिर गुनाहों का रास्ता छोड़ दिया है, खताओं का रास्ता छोड़ दिया है, सियाकारियों का रास्ता छोड़ दिया, गलाज़त का रास्ता छोड़ दिया, मैंने सुन्नत वाला रास्ता इख्तियार कर लिया। आशिक बनो मेरे भाई, ये आशिक नहीं है, ये सब बेकार ढोंगा है। यहाँ से लेके वहां तक एक की भी मुतशर्रे, एक की भी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं, यहाँ से लेके वहां तक आप लोग सुन्नत के मुताबिक ना जिंदगी गुजारते हैं, ना सुन्नत के मुताबिक ना अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करते। फिर उसके बाद आप दावा करते हैं हम सुन्नी हैं। ये सुन्नियत नहीं है दोस्तों। सुन्नियत नबी से मोहब्बत का नाम है, और मोहब्बत नबी को खुश करने का नाम है। दावे का नाम मोहब्बत नहीं है, खाली भामटे बातें करने का नाम मोहब्बत नहीं है। ऐ नौजवानों, नबी से मोहब्बत करो, और मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम्हारे फजर का वक्त बिस्तरों में नहीं गुजरना चाहिए, अल्लाह के घर में मुसल्लों पे गुजरना चाहिए। तुम्हारी जुबानों पर गाने और गजलें नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में अल्लाह के जिक्र की तस्बीह होना चाहिए। तुम्हारी जुबानों पर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम तराना होना चाहिए। तुम्हारी जुबानों पर अल्लाहुम्मा मोहम्मद व अला आली मोहम्मद की तस्बीह होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी जुबानों पर किसी फाहिशा, किसी औरत का नाम आए, तुम्हारी जुबानों पर कभी सुभान अल्लाह की सदा, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की सदा, कभी अल्लाहु अकबर की सदा, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा, और तुम्हारी आंखों में गैरों की तमन्ना नहीं, गुंबदे खजरा की तड़प होनी चाहिए। यह है मोहब्बत का तकाज़ा। मोहब्बत सबूत मांगती। सहाबा ने मोहब्बत में सबूत दिया। बीवी गुस्ताख हुई, बीवी का कत्ल कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह, सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशिक बनो मेरे यार। ऐ नौजवानों, ऐ उड़ीसा वालों, तुम ऐसे बनो कि अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से भी आते रहो, कोई तुम्हें देख ले तो ये ना कहे कि फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम। अजी ये जिंदगी जीना है तो नबी के लिए जियो यार। ये क्या दुनिया, और ये दुनिया बेकार चीज है मेरे भाई, बेकार चीज है। देखो कोविड में कितने लोग आने मरे, तुम्हारे यहाँ नहीं मरे? फिर इतना लाइट ले लिएगा, मरे ना। हर खानदान में से एक आदमी मरा। किसी खानदान में 2-2 चले गए, किसी खानदान में 4-4 आदमी भी चले गए कोविड के अंदर। खत्म, उन्होंने गए, ले गए, गाड़ दिए, छोड़ दिए, आ गए। कौन पूछ रहा उनको? उनकी खबरों को जाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है, उनके लिए ज़ियारत करने वाला कोई नहीं है, उनके नाम पर इसाले सवाब करने वाला कोई नहीं है, उनके नाम पर कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं है। खत्म, गए, खलास, अल्लाह हाफिज़, जाओ। हमारे शायरा भी बेहतरीन कलाम लिखे।
हश्र में फिर मिलेंगे तुम्हें दोस्तों। देखो सुभान अल्लाह, हश्र में मिलता, खबर में गया, किस्सा खत्म, चल दोबारा दिखलाने बेटा यहाँ पे। हश्र में मिलेंगे पट्टे, फिर जब देखेंगे वो क्या होता। सुभान अल्लाह ही बोल दिया। बात समझ, ये दुनिया है मेरे भाई, कोई नहीं पूछता यहाँ पे। कई लोग कमा के बंगले बना दिए, बड़े बड़े गाड़ियां खड़े कर दिए, लोग मेहनत कर करके बीवियों को पाले, बाज लोग 2 बीवियां पाले, बाज लोग 3 जोड़ुआ पाले, घर में 3 बच्चे, किसी को ने 5 बच्चे, किसी को ने 8 बच्चे, किसी को ने 11 बच्चे, लाइन लगा के छोड़ दिए, मर गए। ना पहली बीवी साथ में आने तैयार है, ना दूसरी बीवी आने तैयार है, ना तीसरी बीवी। ये बीवी तो इतनी डेंजर है, कब्रिस्तान को भी नहीं आती, घर में से टाटा बाय बाय अल्लाह। फिर भी भाई तो भी कब्रिस्तान तक आता, बेटा तो भी कब्रिस्तान तक, औरत को तो हुक्म भी नहीं है बेचारी, नको लेके जाओ, नको लेके जाओ बोल के उन्हें बोलती, कफन के पैसे भी जेब में से निकाल के उन्हें देती। खबर खरीदना है, खबर के पैसे भी बीवी निकाल के देती थी, चोरी में से खबर कितने हो, रोते रोते कितने हो, 5000 आई, थोड़ा कम करो बोल रहे, बाबा पूरे ले ले रहे क्या। ये दुनिया है, दुनिया क्या है, बोलो जोर से बोलो। तो ऐसी दुनिया में ऐसे लोगों का ने दिल लगाना कोई कमाल नहीं है। दिल उनसे लगाओ, खब्र में जाने के बाद फरिश्ते सवाल बाद में करेंगे, आमिना का लाल का जलवा तो प्यारे दोस्तों, अब जरा मसले को समझो। कई लोग दुनिया के अंदर क्या क्या कारनामे करके चले गए, ताजमहल बना के गए। ताजमहल से बनाने वालों को क्या फायदा हुआ, मुमताज को क्या फायदा हुआ, शाहजहां को क्या फायदा हुआ, मट्टी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर फायदा किसको हो रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही, करोड़ों रुपए की। क्या फायदा है इसका, चारमीनार बना के चले गए, क्या फायदा, बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर दिए, क्या फायदा, लाल किला बनाए, क्या फायदा। मरने के बाद ये कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। मगर हाँ मुसलमानों, कान खोल के सुनो, बड़े बड़े बादशाह बड़ी बड़ी इमारत बना के गए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मगर गरीब मुसलमान अगर दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी नबी के तरीके के मुताबिक गुजार ले, सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक गुजार ले, नबी के कदमे पर अपने कदम जमा के चले, तो खुदा की कसम वो मरेगा तो बिला हिसाब किताब अल्लाह जन्नत में जगह फरमा देगा। तैयारी आखिरत की करो मुसलमानों, ये दुनिया 4 दिन की है, ये दुनिया बेकार, यहाँ पे दिल लगाने की जगह नहीं है मुसलमानों। ये दुनिया गुम हो जाने की जगह, ऐशो इशरत की जगह, शौक और मस्ती की जगह नहीं है। ये दुनिया अल्लाह के इबादत करने की जगह है, जिक्र अस्कार करने की जगह है। यहाँ तो शैतान हमको ये गंदगियों में लगा दिया, शैतान ने हमको बुराई में फंसा दिया, गंदगी के दलदल में फंसा दिया, जलालत का शिकार कर दिया। अरे प्यारे दोस्तों, अगर कुछ सीखना हो तो नबी के सहाबा से सीखो। वो सहाबी थे जिन्होंने नबी की मोहब्बत में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि नबी के मुकाबले में अगर बाप भी आ जाए तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, इतनी मोहब्बत नबी से करते। अशरा मुबश्शरा में एक अजीमुल मर्तबत जात है,
वो 10 सहाबा जिनको नबी ने एक ही मजलिस में बैठकर जन्नत की खुशखबरी सुनाई, उन 10 सहाबा में से एक सहाबी जिनका नाम हजरत जुबैर बिन आवाम, हजरत जुबैर, क्या है बोलो, हजरत, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अपने बच्चों के नाम रखो ये जुबैर। या जुबैर कितने हाथ उठाओ? एक भी नहीं है, नहीं है, मेरे को मालूम है। ओडिशा का हाल बहुत खराब है।